देखिए, कांवड़ यात्रा अपने पूरे शबाब पर है। कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा हो रही है। बम बम भोले के जयकारों से धर्मनगरी गूंज रही है। देखिए कांवड़ यात्रा के अद्भुत रंग। आसमान से फूलों की बारिश, जमीन पर कांवड़ियों का सैलाब, यूपी से उत्तराखंड तक शिव भक्तों का भव्य स्वागत। आसमान से होती फूलों की बारिश और जमीन पर उमड़ा केसरिया सैलाब। महादेव के जयकारों के उद्घोष में फूल बरसाते हेलीकॉप्टर की आवाज मानो कहीं गुमसी हो गई। हर तरफ बस हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारे सुनाई दे रहे थे। शिव भक्तों का ऐसा भव्य स्वागत, ऐसा सत्कार साल 2019 में भी देखने को मिला था। 2 साल बाद 2022 में एक बार फिर कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा हुई है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कल हरिद्वार में भी देखने को मिली थी, जब गंगा घाट पर आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ता नजर आया और फूलों की बारिश के बीच जमीन पर कांवड़ियों का सैलाब नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, एक तरफ तो कांवड़ियों पर फूलों की बारिश हो रही है, तो दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा के अद्भुत नज़ारे जो हैं वो आपको खुश करने वाले हैं, मनमोहक हैं। देखिए आस्था के पथ पर किस तरह कांवड़ियों का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार में कांवड़ियों का कुंभ लगा है। मेले में हर दिन आस्था के कितने ही रूप, कितने ही रंग देखने को मिलते हैं। इसी आस्था का एक रूप ये भी है। कांधे पर बूढ़े माँ बाप को उठाकर गंगा स्नान कराने निकले विकास सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर हरिद्वार तक पहुँचे हैं। यात्रा के दौरान असहनीय दर्द और लड़खड़ाते कदम भी आस्था के पथ पर उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाए। इसका उद्देश्य ये सर, मैं बताना चाहता हूँ कि श्रवण कुमार आज भी जिंदा है, हमारे दिल में है। अपने यूथ भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा ही करके कुछ दिखाओ। हरिद्वार से जल लेकर लौटने वाले कांवड़िये सहारनपुर के रास्ते यूपी में दाखिल होते हैं, लेकिन आज जब कांवड़िये यूपी बॉर्डर में दाखिल हुए तो उन्हें एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। आस्था के पथ पर भक्ति के भाव का सम्मान करने के लिए फूलों की वर्षा हो रही थी। पुलिस वाले फूल बरसा रहे थे, कांवड़ियों का हालचाल पूछ रहे थे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं। थानेदार, सिपाही सब शिव भक्तों की खिदमत में हाजिर नजर आए। राहत शिविर में पुलिसकर्मी कांवड़ियों के छालों पर मरहम लगाते नजर आए, तो कांवड़ियों के लिए भोजन परोसते भी नजर आए। वैसे तो सावन को हरे रंग और हरियाली से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सावन के साथ शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा का केसरिया रंग अपनी अलग छाप छोड़ जाता है। ये मेरठ की यात्रा मार्ग का नजारा है। केसरिया रंग में सराबोर हर कांवड़िये का भाव उनके और उनके भोले अलग अलग स्वरूप में नजर आएंगे। कोई कांधे पर शिवलिंग लेकर अपनी कांवड़ यात्रा पूरी कर रहा है, तो किसी ने शिव को ही सर पर विराजमान करा लिया है। एक भक्त ने तो 45 किलो की शिव मूर्ति को ही कांधे पर उठा लिया। हरिद्वार से अपने गांव तक ये कांवड़िया इसी तरह भगवान भोले की प्रतिमा को कांधे पर उठाकर ले जाएगा। कांवड़ के रंग निराले हैं, कांवड़ की भक्ति निराली है। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ कांवड़िये अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कोई 101 लीटर का गंगा जल लेकर आगे बढ़ता जा रहा है, तो भगवान शिव को कोई कांधे पर बैठाकर ऐसे लेते जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, अच्छा खासा वजन उठा करके भोलेनाथ को अपने कांधों पर बैठा करके ये लगातार कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं।
भोले ये बताएं कि आप कब से ऐसे ही यात्रा करते आ रहे हैं, कितने वर्ष आपको हो गए और कांधे पर भगवान शिव को बैठाते हैं और निकल पड़ते हैं कांवड़ यात्रा के लिए? सबसे पहले जय भोले की। मेरे को 13 से 14 साल ऐसे कंटिन्यू हो गए यात्रा करते हुए और भोले बाबा की प्रतिमा 10 साल हो गए लाते हुए। कई किलो की कावड़ का वजन और सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा में अक्सर कावड़िए थक जाते हैं। कावड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जगह जगह शिविर लगाए गए हैं, जहां कावड़ियों को ठहरने और खाने पीने का इंतजाम होता है। केसरिया सैलाब हम क्यों कह रहे हैं, इसका नजारा आप देख लीजिए। इन तस्वीरों में आप देखिए, जहां जहां तक निगाह जाती है वहां वहां तक केसरिया रंग से नहाई हुई सड़कें नजर आती हैं और कांवड़ लिए हुए कांवड़िए कदम दर कदम अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और जहां थोड़ा बहुत ठहराव होता है वहां पर कांवड़िए ऐसे ही कांवड़ रख देते हैं और उसके बाद भोजन पानी इत्यादि लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस कांवड़ को दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर कांवड़ सजी हुई रखी है। कुछ देर आराम करेंगे, खाना पीना करेंगे और उसके बाद अपने गंतव्य की ओर बढ़ चलेंगे। सामान्य कांवड़ की अलग परंपरा है, डाक कांवड़ की अलग परंपरा है और दंडवत कांवड़ की अलग परंपरा है। कई प्रकार की कांवड़ होती है और कांवड़ को कैसे सजा करके लोग भक्त ले जाते हैं, ये आप तस्वीरें देखिए। कितना खूबसूरत दृश्य है और हर कांवड़ कितनी सजी हुई सी नजर आती है। इस कांवड़ को देखिए कि कितनी खूबसूरती के साथ इस कांवड़ को सजाया गया है। तिरंगा झंडा लगा हुआ है, फूल लगे हुए हैं, घंटियां लगी हुई हैं, भोलेनाथ की तस्वीर है और बेहद ही खूबसूरती के साथ इस कांवड़ को तैयार किया जाता है। कावड़ यात्रा को किसी की बुरी नजर ना लगे, इसके लिए मेरठ पुलिस ने एयर सर्विलांस टीम तैनात की है। यात्रा मार्ग की ड्रोन से निगरानी की जा रही है तो सीसीटीवी से संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। कावड़ियों की सुरक्षा में पुलिस, ड्रोन से यात्रा मार्ग की निगरानी, करीब 100 ड्रोन से यात्रा की निगरानी, एयर सर्विलांस टीम की तैनाती, एटीएस, पीएसी, आरएएफ जवानों की तैनाती की गई। साथ ही अफवाह रोकने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार हमारी जो सोशल मीडिया सेल है वो ऐसी जो र्यूमर मॉन्गरिंग है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, उन पर नज़र बनाए रखती है। तुरंत इन चीज़ों का खंडन किया जाता है। फिर जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं उनको ट्रैक किया जाता है। हमारी साइबर क्राइम सेल उन्हें ट्रैक करती है और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है। अभी तक फ़िलहाल इस तरह की कोई अभी हाल के दिनों में नहीं आई है। जब से ये श्रावण मास की कांवड़ यात्रा शुरू हुई है तब से ऐसी कोई खबर नहीं आई है जिसमें हमने कोई एक्शन लिया हो या फिर कोई इस तरह का खंडन करने की जरूरत पड़ी हो। जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही कावड़ियों की सेहत के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह राहत शिविर लगाए गए हैं जिनमें खास तरह की मसाज मशीन लगाई गई है ताकि सैकड़ों किलोमीटर का सफर करने वाले कावड़िए इन मशीनों की मदद से थकान दूर कर सकें। यानी महादेव की आस्था कावड़ियों को अपनी तरफ खींच रही है, तो पुलिस प्रशासन उनकी सेवा में तैनात है। इस बार जो आपने देखा होगा कि हर तरह की व्यवस्था जो है चाक चौबंद करने की कोशिश की है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो। मेडिकल कैंप इस बार कहीं ज़्यादा लगे हैं। कोविड की भी जांच के लिए सारी सुविधाएं सब जगह दी गई हैं। उसके अलावा जो शिविर हैं उस शिविर को भी रेगुलराइज किया गया है। महादेव के प्रति उनके प्रिय भक्तों का अटूट प्रेम और विश्वास ही है कि शारीरिक विवशता भी यात्रा में आड़े नहीं आती। बच्चे, बूढ़े, नौजवान कावड़िए तो यात्रा पर निकले ही हैं। कई दिव्यांग कावड़िए भी महादेव के जयकारे लगाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ये धर्मनगरी हरिद्वार की तस्वीर है। हाईवे पर दिव्यांग कावड़िया कितने जोश के साथ भक्ति पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। जरा सोचिए, जिन्हें पग पग चलना मुश्किल हो वो कैसे दौड़ सकते हैं अगर महादेव की महिमा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, सावन में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। अब इस बार कांवड़ यात्रा में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में बुलडोजर मॉडल कांवड़ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हरिद्वार की भी तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर गंगा जल लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची मेरठ की एक बड़ी सी कांवड़ में शिव भक्तों ने 2 बुलडोजर बनाकर लगाए हुए थे। चर्चा का विषय बन गई ये वाली कांवड़। वहीं आपको बताएं कि 2 शिव भक्त हरिद्वार से स्केटिंग करते हुए भी कांवड़ यात्रा करते हुए दिखाई दिए। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन की पूरी तरह से मुस्तैदी बनी हुई है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सभी शिव भक्त कांवड़
तो इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान कई तरह के कांवड़ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बुलडोजर कांवड़ की है। देर रात हरिद्वार से गंगाजल लेकर बुलडोजर कांवड़ के साथ मेरठ का एक कांवड़ दल मुजफ्फरनगर पहुंचा और इस कांवड़ को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। ये शिव भक्त मेरठ के काली पलटन मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ियों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर से जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम बुलडोजर की कांवड़ लेकर आए हैं। और यहाँ आपको बताएं कि मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली इलाके में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई है। खास बात ये रही कि प्रशासन के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी यहाँ पर कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए, उनका स्वागत किया। कांवड़ियों पर फूलों की बारिश करने वाले मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि बरसों से ये कांवड़ यात्रा चलती आ रही है। इस रास्ते के ये गांव मुस्लिम बहुल हैं, जिसके चलते यहाँ के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। कांवड़ियों को सुगम रास्ता दिलाने की कोशिश करते हैं। भाईचारे की मिसाल पेश की गई है। कांवड़ियों पर एक साथ पुष्प बरसाकर लोगों का कहना है कि कांवड़िया हमारे गांव से होकर जा रहे हैं, तो इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है कि इनकी सेवा करें। ये हमारे इस सेवा करने के दौरान की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल। कल भी की और आज भी पुष्प वर्षा की लगातार करते रहते हैं। यहाँ को सदियों से कांवड़ चली आ रही है। लोग बहुत सहयोग करते हैं। मुस्लिम बहुल गांव है और यहाँ के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और कांवड़ यात्रियों को सुगम रास्ता उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं है और भाईचारा बरकरार रहे। सभी मजहबों का और सभी का सम्मान करते हुए इस क्रम में पुष्प हर साल करते हैं। तो देखिए भाईचारे की मिसाल आपने देखी। अब आपको खबर दिखाते हैं सहारनपुर से, जहां पर गुजर रहे कांवड़ियों में भी खासा उत्साह है। भगवान आशुतोष की भक्ति में कांवड़िए बोल बम के जयकारे लगा रहे हैं, शिवालयों तक आगे बढ़ रहे हैं। शिविरों में डीजे की धुन पर बज रहे भजनों पर जहां शिव भक्त थिरक रहे हैं, तो वहीं कलाकारों के द्वारा भगवान शिव पार्वती की आकर्षण आकृतियां बनाई गई हैं, झांकियां बनाई जा रही हैं, जिसे देखने के लिए सड़कों के किनारे लोगों की भीड़ जुट जा रही है।